हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। हम इसमें 40 क्वेश्चन करेंगे। हमारा प्रयास रहता है सबसे कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करा सकें। और जो भी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं ये आपके सिलेबस के अनुसार ही हैं और सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा। यदि आपने अभी तक भी टीचिंग पॉइंट अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टीचिंग पॉइंट अकेडमी के टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि जो हम आपको प्रैक्टिस सेट कराते हैं, इस प्रैक्टिस सेट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। अब बिना हम टाइम खराब किए हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए डिपोर्टेशन शब्द के लिए हिंदी परिभाषित शब्द की पहचान कीजिए। निर्वासन, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, बर्खास्ती। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा निर्वासन, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, वह दंड देने के योग्य है। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। मतलब जो दिया गया वाक्य यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है, वह दंड देने के योग्य है। वह दंड देने के योग्य है। वह दंड देने योग्य है। उसे दंड देना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। बताइए क्या होगा। इसका जो शुद्ध रूप है वह दंड के योग्य है। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह संधि विच्छेद से है। तच्छु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तत्धंस्यु, तत्धंस्यु, तचधंस्यु, तत्धंस्यु, छु। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए तत्धन शिव होगा। क्या होगा। तत्धन शिव। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 दिया गया है आपको, राम से पत्र लिखा जाता है। राम से पत्र लिखा जाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य की पहचान कीजिए। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संयुक्त वाच्य। बताइए कौन सा वाच्य है इसमें। इसमें जो कर्मवाच्य है, कौन सा कर्मवाच्य, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। दिया गया है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पाधन अन, पौधन अन, पौधन अन, पवाधन अन। बताइए क्या होगा इसका संधि विच्छेद। जो इसका संधि विच्छेद होगा वह होगा आपका पोधन अन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 पर। दिया गया है, किस विकल्प में घोड़ा के सभी पर्यायवाची सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए है, वजी है, घोटक सैंधव तुरंग, तड़ित दामनी, चंचल सौदामनी, उरंग पनंग ब्याल भुजंग, द्वीप कुंजर, मतंग गयंद। बताइए किस ऑप्शन पर सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर है वजी है, घोटक सैंधव तुरंग। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 दिया गया है आपका, जो परमाणु के समान सूक्ष्म हो
इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द है। आडू, आणविक, अणिमा, सूक्ष्मदर्शी। बताइए क्या होगा? एक वाक्य में से क्या बोलेंगे? बोलिए। इसको हम बोलेंगे अणिमा। होगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने अभी तक भी टीचिंग पॉइंट एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। दे दिया गया है आपका मैला आंचल उपन्यास, जिसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, के लेखक कौन है? प्रेमचंद, हरीश्वर नाथ रेड्डी, नागा अर्जुन, शिव प्रसाद। बताइए कौन है? देखिए, जो मैला आंचल है उपन्यास, ये हरीश्वर नाथ रेड्डी जी का है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। दिया गया है देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कै करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। बताइए इस अलंकार में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विभावना अलंकार, करुणा अलंकार। बताइए कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? इसमें जो है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। दिया गया है मूर्धन्य अल्पप्राण सघोष व्यंजन का सही उदाहरण कौन सा है? टा, ठा, डा और ढा। यदि जिनको भी अल्पप्राण सघोष और मूर्धन्य समझ में आता है, हमने उसके ऊपर वीडियो बना दिया है। उसका वीडियो अलग से प्लेलिस्ट बना के चैनल पर डली हुई है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? देखिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डा। डा आपका अल्पप्राण भी है, सघोष भी है और मूर्धन्य भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका 11 पर। दिया गया है एफिडेविट के लिए हिंदी का मानक शब्द क्या है? आवेदन पत्र, शपथ पत्र, प्रमाण पत्र, सूचना पत्र। बताइए क्या है? इसका जो है ए है शपथ पत्र। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। दिया गया है यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इस वाक्य काल के किस भेद के अंतर्गत आता है? हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भविष्यत, हे संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। बताइए किस में आएगा? इसका उत्तर है हेतु हेतु मत भूतकाल। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। दिया गया है आंखें फेर लेना। क्या? आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रतिकूल होना मतलब बदल जाना, गुस्सा होना, धोखा देना, बीमार होना। बताइए क्या है इसका उत्तर? इसका जो है आंखें फेर लेना मतलब होता है प्रतिकूल होना या बदल जाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका है 15। दिया गया है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? रोको मत जाने दो। बताइए ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है रोको मत
जाने दो। ऑप्शन में भी दिया गया है रोको मत जाने दो। ऑप्शन में सी दिया गया है रोको मत जाने दो। ऑप्शन डी दिया गया है बी और सी दोनों सही है। बताइए इसका उत्तर क्या है। बताइए 15 नंबर का उत्तर क्या है। इसका जो उत्तर है बी और सी दोनों सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। दिया गया है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। बताइए कौन सा समास है प्रत्यक्ष शब्द में। देखिए प्रत्यक्ष शब्द में बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि नहीं है, इसमें है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। दिया गया है सूरज का, किसका? सूरज का तत्सम रूप क्या होगा। सूर्य, आदित्य, दिवाकर, दिनकर। बताइए क्या होगा। जो सूरज का है तत्सम रूप होता है सूर्य। क्या? सूर्य। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 पर। दिया गया है सोरठा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। 13 13, 11 11, 16 16, 24 24। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। बोलिए। जो इसका उत्तर है होगा 11 11। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 पर। दिया गया है वह कल आएगा। इस वाक्य में कल शब्द का व्याकरणिक रूप से क्या है। संज्ञा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, विशेषण है, सर्वनाम है। बताइए इसमें कल क्या है। बताइए इसमें जो कल है यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। दिया गया है आपका वीर रस का स्थायी भाव क्या है। किसका? वीर रस का स्थायी भाव क्या है। उत्साह, क्रोध, भय, विस्मय। बताइए क्या है। देखिए वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है उत्साह। अब आपको बताना है विस्मय किस रस का स्थायी भाव है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। दिया गया है 21 नंबर, अर्क शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सूर्य, मदार का पौधा, काढ़ा, बुद्ध। बताइए अर्क शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। देखिए इसमें सूर्य, मदार का पौधा और काढ़ा यह सभी अर्क शब्द के अर्थ हैं, लेकिन बुद्ध अर्क शब्द का कोई अर्थ नहीं है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी। बताइए कौन सा इसका सही है। इसमें जो है आपका सही है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन 23 दिया गया है छाती पर मूंग दलने का सही अर्थ क्या है। बताइए छाती पर मूंग दलने का सही अर्थ क्या है। कठिन काम करना, बहुत परेशान करना, कर्ज वसूलना, युद्ध करना। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 23 नंबर का। इसका जो है छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है बहुत परेशान करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। दिया गया है भोजपुरी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी, मगधी, अगधमगधी, ब्राह्मण। बताइए किससे हुआ है।
देखिए, जो आपकी भोजपुरी भाषा है इसका विकास आपका मगधी से हुआ। किससे? मगधी से हुआ है। चलते अब अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर दिया गया है आपका 25 नंबर। तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, भोजपुरी है। बताइए कौन सी भाषा है? तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका की भाषा क्या है? बताइए। देख, इसकी भाषा है ब्रजभाषा। कौन सी? ब्रजभाषा। चलते अब अगले क्वेश्चन नंबर आपका है 26। दिया गया है वह बाजार गया होगा, यह वर्तमान काल का कौन सा भेद है? बताइए कौन सा भेद है? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। बताइए इसका उत्तर क्या है 26 नंबर का? देखिए, इसका जो उत्तर है आपका यह है संदिग्ध वर्तमान काल। चलते अब अगले क्वेश्चन नंबर 27 पर दिया गया है बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है। बताइए कौन संज्ञा है? देखिए, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 28 पर दिया गया 28 नंबर का आपका परिणामवाचक संज्ञा की परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण चुनिए। कुछ बच्चे, 5 किलो घी, लाल फूल, वह लड़का। बताइए किसमें परिणामवाचक विशेषण है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, 5 किलो घी में परिणामवाचक विशेषण है। किसमें? 5 किलो घी में परिणामवाचक विशेषण है। चलते अब अगले क्वेश्चन नंबर आपका 29 पर दिया गया है उपेक्षा का क्या? उपेक्षा का सही विलोम क्या है? परीक्षा, अपेक्षा, अनुपेक्षा, लौकिक। बताइए क्या है इसका सही विलोम उपेक्षा का? जो उपेक्षा है इसका सही विलोम है अपेक्षा। क्या? अपेक्षा। चलते अगले क्वेश्चन नंबर आपका है 30। दिया गया है आबनूस का कुंदा। क्या? आबनूस का कुंदा मोहरे का अर्थ है बहुत काला व्यक्ति, बहुत सुंदर व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति। बताइए इसका उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर है बहुत काला व्यक्ति। क्या? बहुत काला व्यक्ति। चलते अब अगले क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर दिया गया है जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे एक वाक्य में या एक शब्द में क्या कहेंगे? चंद्रवदन, चंद्रशेखर, चंद्रहास, चंद्र। बताइए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे चंद्रशेखर, क्योंकि उसके शिखर पर चंद्रमा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका 32 पर दिया गया है अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? किसमें? अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अल, अलम, अलम, अलन। बताइए कौन सा उपसर्ग है? 32 नंबर का उत्तर है। देखिए, जो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर है बी और सी दोनों सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका 33 पर दिया गया है कलम का सही कलम का सिपाही क्या है? जो कलम का सिपाही ये क्या है? आत्मकथा है, जीवनी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है। बताइए क्या है? बताइए
हाथ कलम का सिपाही क्या है? जो कलम का सिपाही है यह है जीवनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 34। खग खग कुल 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 सा बोल रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए। देखिए इसमें है यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया गया है। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि माना जाता है? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के, प्रगतिवाद युग के। बताइए किस युग के कवि माने जाते हैं? बताइए। इसका उत्तर है द्विवेदी युग के। क्या? द्विवेदी युग है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें एक बच्चा लगा साकेत किसकी रचना है? यह है मैथिली शरण गुप्त की। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 पर दिया गया है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें उड़ रही किस क्रिया किस प्रकार की है? सकारात्मक है, आक्रामक है, समापिक है, असमापिक है। बताइए कौन सी क्रिया है? देखिए इसमें जो है उड़ रही है यह एक आक्रामक क्रिया है। चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 पर देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मणी, रोमन, फारसी। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 37 नंबर का? इसका जो है ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 पर कंगाली में आटा गीले का सही अर्थ क्या है? मुसीबत में और मुसीबत आना, आटा खराब हो जाना, गरीबी में मजे करना, मेहनत का फल न मिलना। बताइए क्या है इसका उत्तर? देखिए इसका उत्तर आपका कंगाली में आटा गीले मतलब है मुसीबत में और मुसीबत आना। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 पर दोहा के किसके दोहा के चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 11, 16, 24। बताइए कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए दोहा के जो चतुर्थ चरण है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, बनारस, नई दिल्ली, इलाहाबाद। बताइए कहाँ पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है यह है नई दिल्ली में। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस के लिए एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली मिलेगा शाम को 7:30 बजे। यदि आपने अभी तक हमारे टीचिंग पॉइंट अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हम इसकी PDF उपलब्ध करा देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।